एनालाइज ट्रैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की, और जिसका नाम है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। ओके, और आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इफ आई क्लिक ऑन हियर, सो इट विल ओपन एंड यू कैन टॉक, you can understand more about this company. Okay, first of all we are going to talk about the fundamental of this company. तो आज हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की। ये 10,000 करोड़ से भी कम के मार्केट कैप की एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इसका प्रेजेंस यदि हम देखें तो मेजरली ये लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अमेरिका में कामकाज करती दिखती है। और इसका मेजोरिटी R&D सेंटर भी है, और बहुत सारे इसके इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी वाइज ब्रेकअप, तो रेवेन्यू आता है इसका 83% लैटिन अमेरिका से, 14% अमेरिका से, और अफ्रीका से 3%। ओके, सो 4,000 से भी ज़्यादा इसके रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं, और 650 से ज़्यादा भी फॉर्मुलेशन, ओके, और थेरेपी 36 ओके सेगमेंट्स में कामकाज करती है ये कंपनी। यदि फाइनेंशियल के बारे में हम कंपनी की बात करें तो सीधा सीधा दिख रहा है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज 25%, विच इज कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड ROC परसेंटेज। ROE के बेसिस पे भी हम यदि ट्राई टू जज, देन रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 23% इज कंसिडर्ड एज वेरी वेरी नाइस। ओके, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो सेल्स ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता जा रहा है, और नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता जा रहा है। और यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 30+ % से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यदि ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो फिर भी सेल्स इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, और नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और यहाँ पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके 30 से ऊपर ही दिख रहे हैं, और करंट रिजल्ट भी अच्छा खासा आया है। ठीक है, और यदि इसकी CAGR कंपेयर करोगे तो 10 इयर्स का 42% प्रॉफिट ग्रोथ, 3 इयर्स का 24%। सो ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ भी दिखाई है इसने। लास्ट के 10 साल में 30% की वृद्धि हुई है सेल्स में, और 3 इयर्स का कंपेयर करें तो 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और यदि बैलेंस शीट की बात करते हैं हम लोग तो इसके पास रिजर्व्स पड़े हैं 2301 करोड़ के एट प्रेजेंट मार्च 24 रिजल्ट के बाद इसकी डाटा है, और न ही कोई ज़्यादा बोरोइंग्स है इसकी। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कैश रिजर्वेशन बहुत अच्छा है। और यदि हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर, the direct promoters are increasing their holdings. The people who knows the company very well, they are going ahead and buying the stock, right? So इसका मतलब है कि कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा करने जा रही है। और इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन के, वो भी अपना हिस्सा बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट के 2 क्वार्टर्स में। और पब्लिक का देखें तो ये पब्लिक थोड़ा कम हुई है, बट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी अपना परसेंटेज इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसका मतलब है जो मेजोरिटी ऑफ, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ दिस कंपनी, विच आर मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड और दे आर होपफुल ऑफ दिस कंपनी। सो ऐसा लगता है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस का इंक्रीमेंट होना तय है। ओके, सो आप भी अपन इसका स्टडी करके यू कैन एनालाइज एंड you can think of investing in this stock. Thank you so much.